यहाँ आपको बताएंगे OIC राबिता ग्रुप के मेंबरान का न्यूयॉर्क में गैर रस्मी इजलास। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक OIC राबिता ग्रुप ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस ले और इंसानी हुकूक की पामालियों का सिलसिला बंद करवाए। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, नाइजीरिया और आज़रबाईजान के मुस्तकिल नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका ने मुतालबा किया कि वो 5 अगस्त 2019 के बाद के यकतरफा भारतीय इक़दामात को मनसूख करवाए। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पैगाम सुनवाया कि BJP हुकूमत वादी में मुनज़्ज़म तरीके से आबादियाती तवाज़ुन बदल रही है। भारत में मुंबई से मुत्तसिल शहर भिवंडी में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 10 अफराद हलाक हुए जबकि दर्जनों के मलबे तले दबे होने का बताया गया है। हुक्काम के मुताबिक गिरने वाली इमारत के मलबे से 20 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है जबकि दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुक्काम के मुताबिक इमारत को पहले ही खतरनाक करार दे दिया गया था, जिसके बाद 21 खानदानों में से बेशतर इस इमारत को छोड़ चुके थे। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तानी तालिब इल्म का एजाज़। बरतानिया की स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर ली। इस स्कॉलरशिप के लिए सैकड़ों तालिब इल्मों ने दरख्वास्त दी थी। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले मोहम्मद आसिम से बर्मिंघम में हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी ने बातचीत की है। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, बाकायदा उन्होंने अनाउंस किया है, लेटर मुझे भी भेजे हैं कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो डेफिनेटली सबको तो पता चल गया होगा कि जब सीट फिल हो जाती है तो सबको उन्होंने जो वेटिंग लिस्ट पे होंगे उनको बता दिया होगा कि मैंने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया और सिलेक्शन भी हो गई। दुनिया भर में इस यूनिवर्सिटी की कितनी वैल्यू है जिसमें आपकी स्कॉलरशिप हुई? ये मतलब तकरीबन 51 नंबर पे ये आजकल आ रही है पूरी मतलब इंग्लैंड में, और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों में इसका शुमार होता है। स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी, इसमें तकरीबन 17,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। ये डिग्री मिलने के बाद क्या इरादे हैं आपके? डिग्री मिलने के बाद मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊंगा जी। जैसे कि मैंने पहले भी मतलब MSc इधर से UK से ही की थी, एडवांस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और इसके बाद मैं मतलब UK को छोड़ गया था। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं PhD करने के बाद भी डेफिनेटली मैं वापस चला जाऊंगा। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं और या पाकिस्तान में हैं, स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा यही मैसेज है जी कि अगर मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंटों को मैं कंपेयर करूं UK के स्टूडेंटों के साथ, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सही हैं। क्योंकि मैं इधर देखता हूँ मतलब ये सब मतलब कैलकुलेटर पे और कंप्यूटर पे ये स्टूडेंट चलते हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट सही जीनियस हैं। तो उनको यही कहना चाहूँगा कि अपना कोई भी मतलब टाइम वेस्ट ना करें। जो स्कॉलरशिप भी आती है अप्लाई करें, ये ना देखें कि पूरी दुनिया के लिए 1 सीटें या 2 सीटें, बस अप्लाई करें और इंशाल्लाह आप मतलब कामयाब हो जाएंगे। कौन से शोबे में आप फोकस करेंगे इसके बाद? मेरा मतलब जो प्रोजेक्ट है वो माइक्रो कंबाइन हीट एंड पावर सिस्टम पर है और मैं इसी को इंशाल्लाह फोकस करूँगा। तो इसकी कितनी एक स्कोप कितना है क्या पाकिस्तान में है? इस वक्त तो पाकिस्तान में ये नहीं है जी, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी न्यू टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो रही है और अभी UK ने आई थिंक तकरीबन 10 बिलियन पाउंड की ग्रांट इस के लिए रखी है। पूरी दुनिया में बहुत चंद लोग हैं, इस वजह से ये प्रोजेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा आगे काम आएगा इंशाल्लाह। तो आई थिंक इस टाइम मतलब एशिया में ये ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी UK में या फ्रांस या अमेरिका में बहुत चंद आदमी हैं जिसको आप बोल सकते हैं बहुत हाथों पे उंगलियों पे गिनने वाले लोग होंगे इस प्रोजेक्ट में या इस फील्ड तो में। आप फिर इस डिग्री के बाद पाकिस्तान जाकर क्या करेंगे अगर वहाँ है नहीं है? ये पाकिस्तान में जाकर जी देखें, अगर गवर्नमेंट ग्रांट देती है या मतलब इन्वेस्टर कोई मिल जाते हैं तो आप मतलब पूरा एक सेटअप बनाएंगे और उसकी बेस पे आप एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्सास के नौमुंतखब ओहदेदारान का कहना है कि माजी में पाकिस्तानी नशियात अमरीकी शहरियों के मसाइल को संजीदगी से नहीं लिया गया। पहली बार पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर मुफस्सल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो हुकूमत पाकिस्तान को जल्द पेश की जाएगी। तफसीलात खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्सास की नौमुंतखब क़यादत का पहला बाज़ाब्ता इजलास सदर राशिद बुखारी की सदारत में मुकामी रेस्टोरेंट में मुनक्कद हुआ, जिसमें तंजीमी अमूर समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में नौमुंतखब सदर सैयद राशिद बुखारी, नायब सदर फरहाना सवाती और जनरल सेक्रेटरी सालिहा जब्बार ने नए नामजद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया, जिसके मुताबिक मलक एजाज ताहिर को सेक्रेटरी यूथ, सारा शेख को वुमेन अफेयर्स, रफी अजीज को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और इस्माइल ममसा को सेक्रेटरी फाइनेंस की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर राशिद बुखारी और नायब सदर फरहाना सवाती ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार करके जल्द अज जल्द हुकूमत पाकिस्तान को पेश की जाएगी। This is a new PTI. It's joined with the 13 other president
all over United States of America, and we have one also president. His name is Johnny Bashir. We are having every week Zoom meeting, and we discuss all our problems. So we're going to go united and work together, and forward our problems to the Pakistan government. In reference to people having concerns about a fee that is required for travelers, Pakistani travelers leaving Pakistan for COVID, ہم لوگ جو ہے کمپائل کرتے ہیں ڈیٹا ان ریفرنس ٹو کتنے لوگ ہیں جو یہ کنسرن شو کر رہے ہیں، کیا ڈیٹا ہے، اور اس کو سب سبمٹ کرتے ہیں آگے اسلام آباد آفس کو، اینڈ ول سی وٹ ہیپنس. ہم ضرور سجیسٹ یہی کریں گے کہ دس فی شوڈ بی ریمووڈ بیکاز there are people that are not having symptoms that don't require this. They shouldn't have to take those tests again. We need to also hold the police accountable, right? There was a big discussion between two jurisdictions of this is not my jurisdiction, and that's something for anyone, even if it's a woman, a man, at night, in the middle of the night, if they're in distress, it doesn't matter which jurisdiction you're in, you need to go and help. We have now completed our committees, and these committees are considering a lot of initiatives. Number one initiative is that during the elections, about 120 members that had paid their fees, they were not allowed to vote under one pretext or the other by the Election Commission. We want to know what happened and under what rules and regulations they were disallowed to vote. بعد از نامزدگی نئے عہدیداران بشمول رفیع عزیز، سارا شیخ، اسماعیل ممسا اور ملک اعجاز طاہر نے پاکستان تحریک انصاف کے منشور اور قائد عمران خان کے نظریے کو سمندر پار پاکستانی کمیونٹی میں فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا. امریکہ میں مقیم پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی 32ویں سالگرہ پر تقریب کا اہتمام کیا، جس میں نمایاں شخصیات شریک ہوئیں. واشنگٹن سے دیکھتے ہیں خرم شہزاد کی یہ رپورٹ. واشنگٹن میں پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی 32ویں سالگرہ کی تقریب سجائی گئی، جس میں پارٹی کارکن اور رہنما شریک ہوئے. تقریب کی صدارت پیپل پارٹی USA کے چیف آرگنائزر فقیر نقوی نے کی، جبکہ پیپل پارٹی واشنگٹن کے صدر ملک علی اوان، نائب صدر طارق جیلانی، جنرل سیکرٹری جواد شرازی، عمران سمرو، چیئرمین پاکستان ہندو فاؤنڈیشن راج راٹھور اور دیگر شریک ہوئے. آج جہاں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کیپٹل واشنگٹن DC میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی برتھ ڈے کی سیلیبریشن رکھی گئی، میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری ایگزیکٹو باڈی، اپنی پوری تنظیم کی جانب سے جو ہے وہ کنگریچولیٹ کرتا ہوں سب سے پہلے چیئرپرسن صاحب کو اور اس کے بعد اپنی پوری باڈی کو. اور خاص طور پہ ہم بہت تھینکفل ہیں راوی کباب کے، جنہوں نے جو ہے اس ایونٹ کی ہمیں جگہ بھی دی اور بہت ٹائم بھی دیا. ہم سب مل کے اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ان کی سالگرہ کے موقع پہ. امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی کشتی کو کسی تک پار لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا جو مشن ہے اس کو پورا کرنے میں یقیناً کامیاب ہو گئے. آج ہم نے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو کی برتھ ڈے کی تقریب میں کافی لوگوں نے تعداد میں پارٹیسپیشن کی اور ہم نے ان کی برتھ ڈے سیلیبریشن کی، اور ہم سب ایگزیکٹو جو ہمارے ممبر ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پارٹی میں شرکت کر کے اس پارٹی کو انرجی پیدا کی. وش یو ہیپی برتھ ڈے بلاول بھٹو صاحب. ایز اے وائس پریزیڈنٹ واشنگٹن DC چیپٹر سے ہم نے یہ پورا پروگرام انعقاد کیا ہے، جس میں کافی سارے دوستوں نے شرکت فرمائی ہے اور انہوں نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی. ہمارے کافی سینئر دوست بھی یہاں پہ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ پریزیڈنٹ واشنگٹن DC مسٹر رحمان. He organized a wonderful birthday party for our chairperson, and I pray for a long life. ہماری طرف سے اور ہمارے پاکستان کی ساری اپنی طرف سے آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک. ملک علی اوان کا مزید کہنا تھا، امریکہ بھر کے پاکستان نژاد امریکیوں نے ہمیشہ بھٹو شہید اور بی بی شہید کے ساتھ وفا کی ہے اور اب بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے.